ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का न्यूज रूम लाइव में स्वागत है और बड़ी खबर आपको इस वक्त बता दें, यूपी की एक बस नेपाल में नदी में गिरी है। यात्रियों से भरी ये बस हादसे का शिकार हुई है। 40 यात्री इसमें बस में उस वक्त सवार थे जब हादसे का शिकार ये बस हुई है। 14 यात्रियों की जान चली गई है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। नेपाल में भारतीय यात्रियों से भरी हुई एक बस नेपाल में नदी में गिरी है। दोमली नदी है जहां पर हादसे का शिकार ये बस हुई है। इस पूरे हादसे में 14 लोगों की जान चली गई है। 40 यात्री उस दौरान बस में सवार थे। तो बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। नेपाल में भारतीय यात्रियों से भरी हुई बस एक शिकार हुई है। उत्तर प्रदेश की बस बताई जा रही है। यूपी की एक बस नेपाल में नदी में गिर गई है। गोरखपुर के इस बस में 40 यात्री सवार थे। हादसे में 14 यात्री मारे गए हैं। बस पोखरा से काठमांडू जा रही थी। इस दौरान ये अनियंत्रित होकर के नदी में जा गिरी। बताया तो ये भी जा रहा है कि बस में सवार ज्यादातर यात्री महाराष्ट्र के थे। ऐसी भी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। हादसा शुक्रवार सुबह यानी कि आज सुबह 11:30 बजे हुआ है। तनहुन जिले में हुआ है। जिले के एसपी वीरेंद्र शाही का बयान भी सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि नदी में ये बस गिरी है। स्थानीय पुलिस और रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंच गई है। सेना और सशस्त्र बलों को भी अलर्ट कर दिया गया है। तस्वीरें आप देखिए। फिलहाल वहां पर रेस्क्यू की टीम पहुंची हुई है। सभी यात्रियों को निकाला जा रहा है। सुबह 11:30 बजे का ये हादसा अनियंत्रित होकर के बस नदी में गिरी है। यूपी की ये बस है। 40 यात्री इस बस में सवार थे और ज्यादातर जो यात्री है वो महाराष्ट्र के बताए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र के वो यात्री थे। तो ये तस्वीरें देखिए। चूंकि यहाँ पर ये बताया जा रहा है भीषण हादसा हुआ। ये बस कितनी ऊंचाई से गिरी होगी आप ये समझ पा रहे होंगे। नेपाल में भारतीय यात्री इस बस हादसे का शिकार हुए। देखिए नदी में जाकर ये बस गिर गई है। 14 यात्रियों की मौत हुई है। 40 यात्री आपको बता दें इस बस में सवार थे। हादसे में कई लोगों की मौत की खबर है। फिलहाल जो जानकारी हम तक पहुंच पाई है वो ये कि 14 यात्री जो हैं इस हादसे में शिकार हुए। देखिए अक्सर क्या होता है कि नेपाल में घूमने के लिए लोग जाते हैं, पूरा का पूरा जत्था जाता है और इस वक्त जो मौसम है बेहद खराब बना हुआ है और यही एक वजह है कि भारतीय यात्रियों से भरी बस हादसे का शिकार हुई। दमोली में नदी में बस गिरी। नेपाल में भारतीय यात्री बस हादसे का शिकार हुए हैं। जानकारी के लिए सहयोगी का रुख कर लेते हैं। फोन लाइन पर हमारे सहयोगी मोहम्मद आरिफ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल वहां पर हालात कैसे बने हुए हैं? मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ ये बार बार बरसात हो रही है, रुक रुक के बरसात हो रही है। ऐसे में लोग जो है नेपाल में टूरिस्ट के लिए जा रहे हैं। लेकिन अभी जो जिससे हादसा हुआ है तब से जो है लगातार बड़े उच्च स्तर के अधिकारी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो उस स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। अब तक 1400 ढूंढे जा चुके हैं। तो सभी अधिकारी इसी में लगे हैं। इससे पहले भी 2 बसों का हादसा हुआ था जिसमें 72 यात्री गायब हो गए थे और महाराजगंज जिले में दो मिले थे और अभी तक बस का नहीं पता चल पाया था। इसी तरह आज की भी ये घटना है। 12 बजे की लगभग ये घटना है। बस त्रासदी हुआ है। बस जो है पोखरा से काठमांडू के लिए जा रहा था कि अचानक हल्की बारिश होने से रास्ते गीले थे जिससे बस अनियंत्रित हुई। ठीक है मोहम्मद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्या सभी यात्रियों को निकाला जा चुका है? जैसा कि जानकारी मिल रही है कि कई यात्रियों की जान चली गई है, लेकिन जो यात्री बस में थे 40 यात्री जहां तक की संख्या पता चल पाई है, उन यात्रियों को अभी तक बाहर निकाला जा चुका है या फिर अब तक कितने यात्री जो कि बाहर निकाले जा चुके हैं? अब तक जो है 14 यात्रियों को बाहर निकाला जा चुका है जिसमें 14 यात्रियों के 100 बरामद हुए हैं। अभी और नए यात्रियों को ढूंढा जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी कितने लोगों की जान चली गई है, कितने लोग जिंदा हैं, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। जरा ये भी बताइए, चूंकि मौसम इतना खराब बना हुआ है बावजूद इसके पर्यटन वहां पर कैसे संचालित किया जा रहा है? क्या वहां के प्रशासन की ओर से गाइडलाइन जारी नहीं की जा रही है? कैसे यात्रियों से भरी बस वहां पहुंच रही है? उत्तर प्रदेश की बस है। जैसा कि नेपाल में जो है यात्री बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पे हमेशा पर्यटन के लोग जाते रहते हैं। इंडिया में कई जगह लगातार बारिश हो रही है, उमस भी है और गर्मी भी है। ऐसे में यूपी और बिहार से सटे लोग ज्यादातर नेपाल की यात्रा कर रहे हैं और नेपाल में इन दिनों जो है
खूबसूरत मानसून और मौसम दोनों मिलता है, जिसमें यात्रियों को लुभाता है और वो खींचे नेपाल की तरफ चले जाते हैं। रही बात नेपाल प्रशासन की, जब से ये लगातार 2-3 बसों के हादसे हुए हैं, नेपाल प्रशासन भी समय समय पर लोगों को बताते रह रही है, रास्तों को भी कई बार बंद कर देती है कि इस समय जाना संभव नहीं है जब बरसात होती है। लेकिन इसके बाद भी जो बसें हैं 2 रुपए के लालच में, कमाई के चक्कर में इस तरह करते तो हैं। फिर आरिफ, और क्या कहीं न इनके कहीं खिलाफ कोई कार्रवाई, क्योंकि ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है कि कोई बस नेपाल पहुंची हो यात्रियों से भरी हुई पर्यटन के लिए, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि बारिश को देखते हुए तमाम जो दिशा निर्देश है वो जारी किए जाते हैं और पर्यटन पर भी कहीं ना कहीं लगाम लगाई जाती है, उसके बाद भी कैसे बस वहां पर पहुंच जाती है? इसमें कहीं न कहीं स्थानीय प्रशासन की लापरवाही होती है। नेपाल के जो स्थानीय प्रशासन, जो लोकल के लोग होते हैं, जो धीरे से उनको छोड़ देते हैं। लेकिन शासन स्तर से इसके लिए कार्रवाइयों के दिशा निर्देश समय समय पर आते रहते हैं और कहीं न कहीं यात्री जो पर्यटन के लिए नेपाल में जाते हैं वो अभी जिम्मेदार होते हैं कि इस तरह के एडवेंचर के चक्कर में वो इसको नजरअंदाज करते हैं और दुर्गम रास्तों में, जहाँ एक तरफ खाइयां हैं, एक तरफ पहाड़ हैं, नदियां हैं, उसमें चले जाते हैं और कहीं न कहीं वो भी इसके जिम्मेदार हैं और लोकल प्रशासन भी इसकी जिम्मेदार मानी जा सकती है, जो वहाँ पे रहती है और जो इस तरह लोगों को जाने देती है, रोकती नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया आरिफ आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको अभी से हम ये बता रहे हैं, न्यूज इंडिया आपको तमाम खबरों से लगातार अपडेट करता है कि खराब मौसम के चलते आप ऐसी यात्राओं से बचें जो कि आपकी जान को जोखिम में डाल सकते हैं। तो फिलहाल तस्वीर जरा आप देखिए, ये तस्वीरें आपको सोचने पर मजबूर करेंगी। भारतीय यात्री बस हादसे का शिकार हुए, नदी में ये बस गिर गई, 14 यात्रियों की मौत हो गई है। तो फिलहाल तस्वीर देखिए आप, भारतीय यात्रियों से भरी बस थी। लगातार आपको बता दें कि मौसम इस वक्त खराब बना हुआ है, बावजूद इसके रोमांच खत्म नहीं हो रहा। पर्यटन में हालांकि तेजी लाने के लिए प्रशासन कोई एहतियातन कदम नहीं उठाती है। फिलहाल हमको सजग रहना होगा, इस मौसम में समझना होगा कि ऐसी यात्राएं करने से आप बचें। तो देखिए, नेपाल में नदी में बस गिरी है। बस में उस वक्त 40 यात्री सवार थे। पोखरा से काठमांडू ये बस जा रही थी। यूपी नंबर की बस बताई जा रही है जो कि हादसे का शिकार हुई है। नेपाल में एक नदी में ये बस गिरी है। फिलहाल की अगर स्थिति का जिक्र करें तो राहत बचाव का कार्य वहां पर जारी है, लेकिन अपडेट मिल रही है कि अब तक नदी से 14 शव निकाले गए हैं, 14 यात्रियों की जान चली गई है। बाकी तमाम लोगों की तलाश वहां पर की जा रही है, लेकिन कोई अपडेट नहीं है कि वो लोग जिंदा है या फिर वो भी मर चुके हैं, अपनी जान इस हादसे में गंवा चुके हैं। फिलहाल वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन रेस्क्यू में भी कहीं ना कहीं तमाम मुश्किलों का सामना रेस्क्यू टीम को करना पड़ रहा है। ज्यादातर जानकारी ये मिल रही है कि अभी भी रुक रुक करके बारिश हो रही है, इसी वजह से जो है रेस्क्यू में भी तमाम परेशानियों का सामना फिलहाल रेस्क्यू टीम को करना पड़ रहा है। 40 यात्री इस बस में सवार थे। फिलहाल 14 की जान चली गई है जो कि बाहर निकाले जा चुके हैं। भारतीय यात्री बस हादसे का शिकार नेपाल में हुई है। सहयोगी ने अभी जानकारी ये भी दी कि टूरिस्ट जो है वो पहुंचते हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से तमाम अलर्ट जारी किए जाते हैं कि अगर बारिश हो रही है तो उस वक्त यात्रा ना करें, उसके बावजूद भी यात्रा की जाती है। जानकारी मिली है कि एसपी और एडीजी जो हैं महाराजगंज के वहां भेज दिए गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए भी। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे।